आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए नया अपडेट आया है। आशा वर्कर्स के बारे में जानेंगे, उनका क्या कुछ है हालचाल। सरकार ने जो है क्या कुछ नया अपडेट जो है जारी किया है आंगनवाड़ी के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब जो है सरकार की अगर मानी जाए तो न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो खोले जाएंगे, जिसमें कि न्यू जो है रिक्रूटमेंट्स होगी। ये जो है सरकार का नया अपडेट है। बहुत अच्छी बात है, आप खोले और ज़्यादा जो है तरक्की हो। लेकिन सवाल यहाँ पे यही बनता है कि आपने नए सेंटर्स तो खोल दिए, नई जो है जॉब्स जो है नई रिक्रूटमेंट आप करने जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनके बारे में क्या सोचा है, या फिर जो आशा वर्कर्स को लेके है उनके बारे में जो है वो क्या सोचा है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनकी जो डिमांड है, एक लंबे समय से वो अपनी डिमांड कर रही हैं और जायज़ डिमांड कर रही हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है। मैं बता दूं कि पहले भी हमने कंपेयर किया था जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की सैलरी और जो देश के अन्य राज्य हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी आंगनवाड़ी को लेके जो है कंपेयर किया था, जिसमें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हालांकि भारत जो है एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कानून जो अलग अलग क्यों बनाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एक लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। किस चीज़ का संघर्ष कर रही हैं? वो उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो सड़कों पे आए, प्रदर्शन करे, हड़तालें करे, ये किसी को शौक नहीं होता। मैं बता दूं आपको कि उनकी सैलरी 5,000 जो है आंगनवाड़ी वर्कर की है और हेल्पर की अगर मानी जाए 2 से 2,500 जो है उनकी सैलरी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर कंपेयर किया जाए जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट्स में देखा जाए, कई स्टेटों में अगर एवरेज की मैं बात करूं 15 से 20,000 उनकी सैलरी बनती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ये क्यों? आखिर ये सवाल तो बनता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वही हाल आशा वर्कर्स का है, जो कि बेचारे चिल्ला चिल्ला के थक गई हैं कि हमें जो है इसमें गुजारा नहीं होता है, हमारी सैलरी में हमें पूरी नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आशा वर्कर का काम ऐसा है जैसे कि आलू होते हैं जिसमें कि जो हर एक सब्जी में एडजस्ट हो जाता है, उसी प्रकार से आशा वर्कर्स को जो है ये कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के काम के लिए डाल देते हैं, चाहे कोई सर्वे करना हो या चाहे कुछ भी हो। अगर रात को जो है 2 बजे भी इनको कॉल आती है तो ये जो है जो इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं वो ये प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नई आंगनवाड़ी सेंटर्स, नई रिक्रूटमेंट खोलना अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी जो मांग करते करते थक गई हैं कि हमारा गुजारा, हमारा गुजर बसर नहीं होता है, तो उनके बारे में आखिर सरकार क्यों नहीं कोई कदम ले रही है? तो कमेंट बॉक्सेस में आप जो है हमें कमेंट करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जो है और भी अपने विचार, अपनी बातें जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम जरूर उसको उजागर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर कमेंट्स हमें ऐसे आते हैं जिसमें कि हमें धन्यवाद, शुक्रिया किया जाता है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको ये भी कमेंट्स होते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि हमें हमारी सैलरी पूरी नहीं होती है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हो या आशा वर्कर की हो। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर 2 से 2,500 या 5,000 के नीचे ही सैलरी इनकी होती है, चाहे आंगनवाड़ी हो या आशा वर्कर हो, उनका क्या गुजारा चलेगा? सच भी बात है, आपके जो बिजली बिल्स है, आपके जो पानी के बिल्स हैं वो भी पूरे नहीं होते। उसके अलावा सोचिए कितने खर्चे होते हैं। कई जो ऐसे हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो घर में अकेले कमाने वाले हैं, जिनका कोई नहीं है, कई जो है विधवा है, कई जो है आर्फन है, उनका जो है कोई जरिया नहीं होता है, उन्हें वर्कलोड जो है डबल से ट्रबल दे दिया जाता है, लेकिन सैलरी वहां की वहीं। आखिर जम्मू कश्मीर में ये इन्हें क्यों नहीं दिया जाता? इनकी सैलरी, इनका हक बराबर क्यों नहीं दिया जाता? अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करी जाए तो वहां पे इनकी सैलरी, आखिर ये भी इनकी जायज बात है और पॉइंट जो है वैलिड पॉइंट है, हम भी इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कितने संघर्ष से, कितनी जो है अपनी जिंदगी संघर्ष से काट रही हैं। बच्चों की शिक्षा है, बाकी दवाइयां वगैरह है, कई जो हैं हमारी बहनें बीमार हैं जो अपना जो है दवाइयां का खर्चा भी जिन्हें पूरा नहीं होता। तो अब देखना ही होगा कि कब सरकार जो है ये फैसला करती है कि नहीं तो नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पुराने वालों को भी उनका कम से कम इतना कर दिया जाए जिससे कि वो अपना गुजर बसर अच्छे से करे। हमें पता है ये बहनें लाचार हैं, ये मजबूर हैं, इन्हें जो है आप फाइनेंशियली, इनका आपका काम है इन्हें स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन आप फाइनेंशियली इन्हें
बहुत ज्यादा आज के समय में ये वीक होती जा रही हैं। आपको पता ही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, चाहे पुरानी सरकारें हो चाहे आज की सरकार हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, औरतों को शक्तिशाली बनाने की बात करती है। अगर औरतों को सच में शक्तिशाली बनाना है तो उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, नई आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट या सेंटर्स तो आप खोल रहे हैं, लेकिन पुराने वालों का भी ध्यान रखा जाए और उनकी सैलरी, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, हेल्पर हो या आशा वर्कर हो, उनकी सैलरी में जल्द से जल्द बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही जो है हम रिक्वेस्ट करते आए हैं और करते आएंगे। कई जो हमें कॉल्स करके बताती हैं अपना दुख, जो भी उनका जो है प्रॉब्लम्स होती है, हम जो है वो शेयर करते हैं। अगर आपने जो है हमसे संपर्क करना है, आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकती हैं या फिर कॉल के माध्यम से भी। हमारा नंबर जो है चैनल पे जो है बिल्कुल शो होता है। तो यही हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और इनको जो है वो अधिकार दिया जाए, एक सम्मान दिया जाए जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी के लिए होता है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।